बारिश के बीच शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। लगातार हो रही बारिश से स्टेडियम में पानी भर गया। समारोह में अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिले के करीब 34 लोगों का सम्मान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा, देश में संविधान को तोड़ने की बात कहकर विपक्षी दल देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सबको दरकिनार कर भारत मां को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए प्रधानमंत्री पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। हम सबको उनका सहयोग कर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। ERCP योजना में पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन प्रदेश सरकार ने आते ही इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। मंत्री ने कहा कि अलवर शहर में सिल्लीसेड से पानी लाने की योजना को लेकर काम शुरू हो गया। भाखेड़ा में एनीकट बनेगा। नटनी का 12 से जयसमंद तक नहर बनेगी। विषम परिस्थितियों में भी उनका बहादुरी से डटे रहना हमें राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में देश की जनता के असीम विश्वास से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 3री बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आजादी के अमृत काल अर्थात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित एवं श्रेष्ठ बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया। राज्य सरकार आपन अग्रणी राजस्थान के नीतिगत दस्तावेज को भारत का साकार करने तथा विकसित भारत विकसित राजस्थान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में निरंतर सार्थक एवं दूरगामी फैसले ले रही है। हमारे ऐसे नीतावन जी जिनका हमने आज सम्मान किया और इस कार्यक्रम में उपस्थित अलवर शहर के सभी प्रबुद्धजन के साथ साथ प्यारे बच्चों और सैन्य और पुलिस के सभी हमारे अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा तथा इस शुभ अवसर पर मैं याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनकी वजह से आज हम सब लोग आजादी की सांस ले पा रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी को, सरदार पटेल जी को, आदरणीय सुभाष चंद्र जी बोस को, शहीद आजम भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, राम प्रताप बिस्मिल जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, वीर सावरकर जी को, लोकमान्य तिलक जी को, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, साथ ही साथ उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपनी शहादत देकर के भारत मां को अंग्रेजों की 150 साल पुरानी दास्तां से मुक्त करा करके आज हमको जो आजादी का जो पर्व मनाने का सौभाग्य दिया है, इस मंच के माध्यम से मैं सभी शहीदों को, सभी क्रांतिकारियों को, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सादर वंदन और सादर नमन करते हुए एक बात कह के अपनी वाणी को विराम करूंगा कि हमारा ये भारतवर्ष अमृत काल के दौर से गुजर रहा है और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता के लिए देश के इस प्रकार से सर्वांगीण विकास और पिछले 10 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का था, जिसके कारण देश की जनता ने उन्हें 3री बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान करके और बहुत वर्षों बाद एक स्थायी सरकार बनाने का काम इस लोकतंत्र के अंदर देश की जनता ने किया और वो देश की जनता ने जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए किया, उसके लिए इस मंच के माध्यम से राजस्थान सहित संपूर्ण देश की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर सहित अलवर जिला और संपूर्ण राजस्थान के आमजन को मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं नमन करना चाहूँगा उन क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया और आज हम जिस आज़ादी का वातावरण में जी रहे हैं वो केवल और केवल उनकी शहादत का परिणाम है। साथ ही साथ जो मौलिक अधिकार हमको मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों का उपयोग भी हम लोग अपनी आज़ादी के कारण कर पा रहे हैं।